हेलो एवरीवन। तो आरपीएससी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब्स एंड ईडियम्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यानी डू स्मॉल वर्क इन द टाइम टू अवॉइड बिग ट्रबल, यानी समय पर किया गया छोटा सा काम भी बड़े संकट को क्या है टाल देता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कर्म जो एक्शंस होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसके, शब्दों के। ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर जो चीज़ दिखने में अच्छी होती है ज़रूरी नहीं कि वह क्या हो, कीमती हो। अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, वॉट यू हैव इज़ बेटर देन वॉट यू माइट गेट, यानी तुम्हारे पास जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि जो तुम्हारे पास हो सकता था। बेटर लेट देन नेवर, इट इज़ गुड टू डू समथिंग इवन इफ़ यू आर लेट, देर से करना कभी ना करने से बेहतर होता है। इट मीन्स समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बिटवीन द कप एंड द लिप, व्हेन सक्सेस इज ऑलमोस्ट अचीव बट नॉट येट, यानी काम बनते बनते रह जाना। ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, यानी फैमिली टाइज आर स्ट्रोंगर देन अदर्स, यानी फैमिली के जो रिश्ते होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मजबूत होते हैं। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, डोंट एक्सपेक्ट सक्सेस बिफोर इट हैपन्स, यानी काम बनने से पहले उसके फल की आशा नहीं करनी चाहिए। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, देयर इज़ समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन, हर बुरी परिस्थिति में क्या होता है, एक अच्छी चीज़ छुपी होती है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्व्स, भगवान किसकी मदद करते हैं, जो खुद की मदद करते हैं, यानी इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट हेल्प। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर ऑलवेज बेनिफिशियल। लुक बिफोर यू लीव, थिंक बिफोर यू एक्ट, यानी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोचो। नो पेन नो गेन, यू मस्ट वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, यानी परिश्रम के बिना क्या नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो प्रैक्टिस होती है क्या लेके आती है, परफेक्शन लेके आती है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी जो बड़ी चीज़ें होती हैं ना वो एक दिन में नहीं बनती हैं। द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, द वन हु एक्ट्स अर्ली गेट्स द एडवांटेज, पहले आओ पहले पाओ वाला टाइम, वो वाली चीज़, ठीक है, जो जल्दी उठता है उसे ही लाभ मिलता है। द पेन इज़ माइटियर देन स्वार्ड, मतलब जो राइटिंग की जो ताकत है वो किससे ज़्यादा होती है, वेपन से ज़्यादा होती है। देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, यानी देयर इज़ रीज़न बिहाइंड एवरी रूमर, यानी बिना आग के धुआं नहीं उठता, इसका मतलब हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह छिपी रहती है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नाइन, टाइम और अपॉर्चुनिटी किसी का वेट नहीं करती हैं। टू कुक्स स्पॉयल द ब्रॉथ, टू मैनी कुक्स स्पॉयल द ब्रॉथ, यानी टू मैनी पीपल इन्वॉल्व रूइन द वर्क, यानी अगर किसी काम में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, काम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। वैन इन रोम डू एज द रोमन्स टू, यानी अडोप्ट द कस्टम ऑफ द प्लेस यू आर इन, जहाँ रह रहे हो वहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार चलो। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, अ पर्सन हु मूव्स अराउंड गेट्स नो स्टेबिलिटी, जो इधर उधर भटकता रहता है उसे हमेशा क्या नहीं मिलती है, स्थिरता नहीं मिलती है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी ज़रूरत ही क्या होती है, आविष्कार की जननी होती है। बेटर सेफ देन सॉरी, इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट देन रिपेंट, यानी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स, यानी एक जो इमेज होती है ना वो वर्ड से ज़्यादा एक्सप्रेस कर देती है। नेक्स्ट, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, यानी जिसका तुम पर उपकार हो ना उसका क्या मत करो, बुरा मत करो। डोंट हार्म दोज हु हेल्प यू। एम्प्टी वेसल्स मेक्स द मोस्ट नॉइज, यानी अधजल गगरी छलक, चाहे जो थोता खाना बाजे घना, वो वाली चीज़, यानी जो व्यक्ति एम्प्टी होता है अंदर से वो क्या है, शोर ज़्यादा करता है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, यानी जो ट्रू फ्रेंड होता है ना वो डिफ़िकल्टी में ही साथ देते हैं। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, फुलिश पीपल डू डेंजरस थिंग्स, मूर्ख लोग वहाँ भी चले जाते हैं जहाँ समझदार डरते हैं। ग्रेट माइंड थिंग्स अलाइक, इंटेलिजेंट पीपल हैव सिमिलर थॉट, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो सोच है सिमिलर होती है, यानी ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, एक जैसे सोचते हैं। ही हु लाफ्स लास्ट लाफ्स बेस्ट, द वन हु सक्सीड इन द एंड इज़ द रियल विनर, जो अंत में क्या है, जो जीतता है उसी को क्या माना जाता है, रियल विनर माना जाता है। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द रस्ट, यानी ऑलवेज बी रेडी फॉर एनी बैड सिचुएशन, लेकिन अच्छे की उम्मीद करो लेकिन जो रोस्ट है यानी ख़राब के लिए भी क्या रहो, तैयार। इफ़ लुक्स कुड किल, अ पर्सनस लुक्स आर वेरी एंग्री एंड कैन बी फ्राइटन, यानी घूरना।
इट्स नेवर टू लेट टू लर्न, यानी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मनी टॉक्स, यानी पैसा बोलता है, यानी मनी के पास में क्या होती है, पावर होती है। स्टिल वाटर रन्स डीप, यानी शांत दिखने वाले लोग क्या है, अक्सर गहरे होते हैं। क्वाइट पीपल आर ऑफन इंटेलिजेंट, यानी स्टिल वाटर्स रन्स डीप, यानी स्टिल का मतलब होता है शांत। शांत पानी कैसा होता है, गहरा होता है। द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यानी दूर से जो चीज़ें कैसी हरी दिखती हैं, मतलब मैं खुद भूल गई वो क्या था। पीपल वॉन्ट वॉट दे डोंट हैव, लोग क्या करते हैं, उनको यार एक लाइन थी, कुछ दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसी से सिमिलर थी कुछ। तो आप यही समझ लीजिए कि दूर की चीज़ें होती हैं ना, वो हमेशा हमें क्या लगती हैं, बेहतर लगती हैं। द मोर द मैरियर, मोर पीपल मेक द सिचुएशन हैप्पियर, जितने अधिक लोग होते हैं उतना सिचुएशन को क्या बना सकते हैं, हैप्पी बना सकते हैं। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, यानी दो गलत चीज़ें मिलकर क्या नहीं कर सकती हैं, सही नहीं कर सकती। एक गलत काम दूसरे गलत काम को सही नहीं बनाता है। एब्सेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फॉन्डर, यानी डिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होता है, लव और रेस्पेक्ट बढ़ती है। एब्सेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फॉन्डर। नेक्स्ट, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, इसका मतलब है इफ़ द रिजल्ट इज़ गुड एवरीथिंग इज़ गुड। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यानी फॉर्च्यून यानी किस्मत किसका साथ देती है, जो बहादुर होते हैं। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, डू वर्क गुड वाइल यू हैव द अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर रहते अच्छा काम करना चाहिए। वन मैन्स मीट इन अनदर मैन्स पॉइजन, वॉट इज़ गुड फॉर वन मे बी बैड फॉर अनदर, मतलब अगर कोई चीज़ किसी एक के लिए अच्छी है, अगर किसी के लिए किसी एक के लिए अच्छी है तो दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं अच्छी हो, वो बुरी भी हो सकती है। द स्क्वीकी व्हील्स गेट द ग्रीस, दोज हु कंप्लेन मोर गेट अटेंशन, जो लोग ज़्यादा क्या करते हैं, शोर मचाते हैं, उन्हें ही क्या है, अधिक ध्यान मिलता है। यू रीप वॉट यू सो, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, एवरीथिंग हैज़ गुड एंड बैड एस्पेक्ट, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी डोंट रिस्क एवरीथिंग इन वन चांस, एक बार में ही मतलब सारा दाव एक जगह पर और एक ही बार में नहीं लगाना चाहिए। हेस्ट मेक वेस्ट, यानी जल्दबाजी का काम शैतान का, वही डूइंग थिंग्स इन हरी कॉज लॉस, जल्दबाजी क्या करवाती है, नुकसान करवाती है। द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री, जीवन की जो कीमती चीज़ें होती हैं ना वो कैसी होती हैं, मुफ्त होती हैं। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, यानी कई हाथ मिलकर के काम आसान कर देते हैं, यानी एक साथ लोग किसमें टीम वर्क में काम करते हैं तो काम आसान हो जाता है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, व्हेन देयर इज़ नो बैड न्यूज़ एवरीथिंग इज़ फाइन, यानी अगर वहाँ कोई भी बैड न्यूज़ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सब कुछ ठीक है। अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्न, इसका मतलब है कि बचत करना भी क्या होता है, कमाने के बराबर होता है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी को उसके दिखावे से मत परखो। नेसेसिटी नोज नो लॉज, जो ज़रूरत के समय के लोग होते हैं ना वो सारे नियम तोड़ देते हैं, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टाइम्स में कोई भी रूल्स नहीं होते हैं। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब हर बुरी परिस्थिति में क्या है, कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है। अ लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, यानी वन कैन नॉट चेंज इट्स वन नेचर, यानी जैसे लियोपार्ड के ऊपर स्पॉट्स होते हैं ना वो उनको चेंज नहीं कर सकता, इसी तरीके से जो एक पर्सन होता है वो अपने नेचर को चेंज नहीं कर सकता। वेल बिगन इज़ हाफ डन, अ गुड स्टार्ट लीड्स टू सक्सेस, यानी अच्छी शुरुआत आधी जीत के बराबर होती है। द ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट, यानी ट्रूथ हमेशा रिवील हो ही जाता है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। लुक एट द ग्लास हाफ फुल नॉट हाफ एम्प्टी, यानी निराश होने की वजह सकारात्मक सोचो, यानी ग्लास है उसको ये मत देखो कि वो आधा खाली है, ये देखो कि लुक एट द ग्लास हाफ फुल, आधा भरा हुआ ये मत देखो, नॉट एम्प्टी मतलब उसको एम्प्टी को मत देखो, किसको देखो, फुल को देखो, यानी पॉजिटिव सोच रखो। एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेज, एवरी एक्शन ब्रिंग्स रिजल्ट, हर काम के लेके आता है अपने साथ में रिजल्ट लेके आता है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। टाइम हील्स एवरीवन, समय हर घाव को भर देता है। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो वॉट यू कैन डू टुडे, जो भी तुम आज कर सकते हो ना उसे कल पे मत डालो। प्रैक्टिस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, काम बोलता है बातें नहीं बोलती हैं। द अर्ली बर्ड्स गेट्स अ वॉर्म, जो जल्दी उठता है उसे लाभ मिलता है। द अर्ली राइजर्स गेट्स मोर अपॉर्चुनिटी। प्राइड गोज बिफोर अ फॉल, ओवर कॉन्फिडेंस क्या करता है, हमारे फेलियर का कारण बनता है। डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, डोंट रिग्रेट ओवर वॉट इज़ डन, अब जो हो चुका है ना उस पर पछताना नहीं चाहिए।
द मोर यू गिव द मोर यू गेट, यानी काइंडनेस ब्रिंग काइंडनेस, जितना दोगे उतना तुम पाओगे। बेटर एन एग टुडे देन अ हैंड टुमारो, प्रेजेंट गेन इज़ बेटर देन फ्यूचर होप, यानी प्रेजेंट में जो भी लाभ मिल रहा है वो ज़्यादा अच्छा है फ्यूचर की होप्स के बजाय। पेशेंस इज़ बिटर बट इट्स फ्रूट इज़ स्वीट, जो धैर्य होता है ना वो थोड़ा क्या होता है डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उसका फल कैसा होता है, काफ़ी मीठा होता है। साइलेंस इज़ गोल्डन, इट इज़ बेटर टू बी साइलेंट देन टू स्पीक अननेसेसरी, यानी फालतू में बेवजह बोलने से अच्छा है कि क्या रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। बेटर लेट देन नेवर, देरी से करना भी ना करने से बेहतर है। डूइंग समथिंग लेट इज़ बेटर देन नॉट डूइंग, यानी कुछ ना करने से बेहतर है थोड़ी देरी से कर लेना। अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, यानी अवसर क्या है बार बार नहीं मिलता है। वैन वी मे नॉट गेट अ चांस अगेन। आगे चलते हैं। अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉयल्स, वेटिंग मेक्स थिंग्स स्लोअर, बेचैनी करने से काम जल्दी नहीं होता है। डोंट बर्न योर ब्रिजेस, डू नॉट डिस्ट्रॉय ऑप्शंस फॉर द फ्यूचर, भविष्य का सोच सोच के अपने आज के जो वो हैं ऑप्शंस उनको बंद मत करो। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट वर्च्यू, ईमानदारी सबसे बड़ी नेकी है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक्स अ माइट ओशियन, यानी बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। छोटे से एफर्ट्स बाद में क्या बड़ा डिफरेंस ले आते हैं। एवरीथिंग इज़ अ टाइम, और हर चीज़ का क्या होता है सही वक्त होता है। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, जो समय होता है सबसे बड़ा टीचर होता है, क्योंकि हमें वी लर्न बेस्ट फ्रॉम द एक्सपीरियंस। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम, टाइम का प्रॉपर यूज़ करना यानी उसे प्रोडक्टिव बनाना। द गेम इज़ नॉट ओवर टिल द लास्ट बॉल, यानी लास्ट होप तक क्या हमारा गेम एंड नहीं होता, यानी अंतिम समय तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। एन आइडल माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप, यानी खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है। एज यू सो सेल यू रीप, यानी जैसा तुम बोओगे वैसा तुम पाओगे। यू गेट रिजल्ट्स एज पर योर एक्शंस। द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, यानी कलम की शक्ति तलवार की शक्ति से ज़्यादा होती है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, एकता में शक्ति और विभाजन में क्या है, कमजोरी है। यूनिटी ब्रिंग्स स्ट्रेंथ, डिवीजन ब्रिंग्स वीकनेस। फॉर्च्यून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, यानी जो भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद तैयार करते हैं अपने आप को, यानी खुद पे फोकस करते हैं। लुक बिफोर यू लीप, थिंक केयरफुली बिफोर यू एक्ट, कदम उठाने से पहले क्या है अच्छी तरह सोचना चाहिए। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी डो नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस बिफोर इट हैपन, जब तक हो नहीं जाती तब तक उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। विजडम इज़ बेटर देन वेल्थ, यानी नॉलेज किससे ज़्यादा अच्छी है, पैसे से ज़्यादा, मनी से ज़्यादा। ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है किससे, धन से। गुड नेम इज़ बेटर देन रिचेज, यानी रेपुटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके बजाय, पैसे के बजाय। गुड नेम बेटर देन रिचेज, यानी मनी, गुड नेम इज़ रेपुटेशन। हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, जो मेहनत होती है ना कभी बेकार नहीं जाती है। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर, अपने दोस्तों, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर, अपने दोस्तों को पास रखो। बी केयरफुल एंड अवेयर ऑफ राइवल्स, यानी अपने जो दुश्मन है उन पर नज़र रखो। नॉलेज क्या है, ताकत है, ज्ञान ही शक्ति है। अ चेन इज़ ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट वीकेस्ट लिंक, द स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रुप डिपेंड अपॉन द वीकेस्ट मेंबर। अब किसी भी ग्रुप की जो डिपेंड होती है ना उसके वीकेस्ट मेंबर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना टाइम तक टिके रहता है, यानी कड़ी की ताकत उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी पर निर्भर करती है। वैन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, यानी स्ट्रॉन्ग पीपल फेस डिफ़िकल्टीज, मुश्किल समय में बहादुर लोग आगे बढ़ते हैं। डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, यानी डो नॉट एग्जैजरेट स्मॉल प्रॉब्लम्स, यानी राई का पहाड़ बनाना, छोटी बातों को बड़ा बनाना। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज़ स्वीट, यानी एजुकेशन का शिक्षा की जो जड़ें होती हैं वो थोड़ी कड़वी होती हैं लेकिन फल कैसा होता है, मीठा होता है। इसका मतलब एजुकेशन थोड़ी हार्ड होती है लेकिन रिजल्ट कैसा देती है, अच्छा देती है। और अभी लास्ट है, लिव एंड लेट लिव, लेट अदर्स लिव इन देयर ओन वे, दूसरों को जैसा वो जीना चाहते हैं उस तरीके से उनको जीने दो। इस तरीके से हमने 100 इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स कर लिए हैं, और एक बार इनको पढ़ लेना, 7 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।